जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों के दुगना दाम कर देंगे। सदन में घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे, अगली योजना में ये घूसखोरी को आम कर देंगे। मशहूर शायर अदम गोंडवी ने वर्षों पहले बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार पर नेताओं की भूमिका को रेखांकित किया था, जो आज के दौर में भी कड़वा सच साबित होता है। क्रॉनिक लीवर डिसीज से पीड़ित अदम जी का इलाज लंबे समय से चल रहा था। काफी दिनों तक गोंडा के एक निजी नर्सिंग होम में इलाज कराने के बाद करीब एक सप्ताह पूर्व उन्हें लखनऊ स्थित पीजीआई ले जाया गया, जहां उन्होंने रविवार सुबह 5 बजे अंतिम सांस ली। उनके परिवार में एक पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। अदम गोंडवी ने हमेशा समाज के दबे कुचले और कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज उठाई। धरती की सतह पर और समय से मुठभेड़, इन गजल संग्रह से उन्होंने खूब नाम कमाया। 1998 में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने दुष्यंत कुमार पुरस्कार से नवाजा। उन्होंने समाज की तल्ख सच्चाई हमेशा समाज के सामने रखी। युवा पीढ़ी की उपेक्षा और उन्हें गलत दिशा में व्यवस्था द्वारा धकेलने पर उन्होंने लिखा, इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया, सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की। रोज रोज देश में होने वाले घोटालों ने इस देश को अंदर से खोखला कर दिया। इन घोटालों में ज्यादातर राजनेता ही शामिल रहे। उधर अदम जी ने पूंजीवाद पर भी करारी चोट करते हुए लिखा, लगी है होड़ सी देखो अमीरों और गरीबों में, ये पूंजीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। तुम्हारी मेज है चांदी की, तुम्हारे जाम है सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी तराबी है। बाढ़ की राहत सामग्री की लूट पर अदम जी अपनी कलम को नहीं रोक पाए। उन्होंने लिखा, महज तनख्वाह से निपटेंगे क्या नखरे लुगाई के, हजारों रास्ते हैं सिन्हा साहब की कमाई के। मिसेस सिन्हा के हाथों में जो बेमौसम खनकते हैं, पिछली बाढ़ के तोहफे हैं ये कंगन कलाई के। अदम जी बेहद कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने हमेशा जमीन से जुड़ी बातें अपनी शायरी में की। एक रचना में उन्होंने लिखा है, फटे कपड़ों में तन ढाके गुजरता हूँ जिधर कोई, समझ लेना वो पगडंडी अदम के गांव जाती है। उनके बीमार पड़ने के बाद नर्सिंग होम में मुलाकात करने गए जिलाधिकारी राम बहादुर को जब उन्होंने अपने गांव की कड़वी कहानी बताई, तो न केवल उन्होंने विकास कार्यों के लिए अदम जी के पूरे गांव को गोद लेने की घोषणा की, बल्कि अदम जी के इलाज कराने की पूरी जिम्मेदारी भी ली। 64 लाख की योजनाएं उनके गांव में जो मैंने घोषित किया था 14 तारीख को, वो सारी योजनाएं कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से और जल्दी से जल्दी पूरी कराई जाएगी। और कल उनका दाह संस्कार है। मैं स्वयं और मेरे सभी अधिकारी वहां जाएंगे। उनके दाह संस्कार की सारी व्यवस्था प्रशासन की ओर से करा दी गई है। यूपी की मुख्यमंत्री मायावती ने अदम गोंडवी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शायरी की दुनिया में आम आदमी का शायर हमेशा के लिए चला गया। भले ही शायरी का ये सूरज अस्त हो गया हो, पर अदम गोंडवी साहब हमेशा अपनी रचनाओं, गजलों और शायरी के माध्यम से लाखों चाहने वालों के दिलों में धड़कते रहेंगे। अरुणेश कुमार, साधना न्यूज़।